नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात करूंगा। और अगर आप अब्राहम हिक्स को सुनते हैं या अगर आपने कभी उन्हें सुना है तो आपको पता होगा कि अब्राहम कॉन्ट्रास्ट के बारे में बहुत बात करती हैं। ये वीडियो मैं अपनी एक सब्सक्राइबर के कहने पर बना रहा हूँ जिनका नाम है मंजू देवी जी। और अगर आपके कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक को कवर करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आखिर कॉन्ट्रास्ट होता क्या है? हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसी को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। हम प्रॉब्लम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब्राहम हिक्स कॉन्ट्रास्ट वर्ड का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ऐसा मेरे ही जीवन में क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। और ऐसे ही थॉट्स को सोच सोच कर हम अपनी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। लेकिन अब्राहम हिक्स कभी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखती, वो उसे कॉन्ट्रास्ट की तरह देखती है। यानी जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है यानी कोई कॉन्ट्रास्ट आता है तो वो आपके एक्सपेंशन के लिए आता है, यानी आपकी लाइफ को सुधारने के लिए आता है। और जब भी कॉन्ट्रास्ट आता है तो वो आपकी लाइफ में क्लैरिटी देकर चला जाता है। यानी पहले आप कंफ्यूज हो रहे होते हो कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। आपके पास 4 से 5 ऑप्शन होते हैं और आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि आप किसी एक को सेलेक्ट नहीं कर पाते, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट आने लगता है और जो भी चीज़ आपके लिए सही नहीं है उन्हें आपकी लाइफ में से निकाल देता है, चाहे वो कोई इंसान हो या आपका करियर हो। और उसके जाने के बाद आपको भले ही लगता हो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको समझ में आ जाता है कि ये कॉन्ट्रास्ट क्यों आया था, और अगर वो कॉन्ट्रास्ट नहीं आया होता तो आज आप जहाँ पर हो वहाँ पर नहीं होते। हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट सबसे बड़ा तभी आता है जब हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आता है, यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं। और यदि आप कोई काम करने से हिचकिचा रहे हो और अगर आपका कोई डिज़ायर हो जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहा हो आपके पास्ट में से, लेकिन आप उस पर कोई काम नहीं कर रहे, तो उस पर काम आपको कराने के लिए यूनिवर्स आपको कॉन्ट्रास्ट देता है ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल सके और जिस चीज़ को आप चाहते हैं उस चीज़ को हासिल कर सके। और अगर आप अपने जीवन में कहीं पर फंसे हुए हो और वहाँ से आगे निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है तो यूनिवर्स आपको कॉन्ट्रास्ट ज़रूर देगा, लेकिन उसे प्रॉब्लम की तरह ना देखे, उसे देखे कि उस कॉन्ट्रास्ट में से यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहता है। और जैसे ही आप उस कॉन्ट्रास्ट के मीनिंग को समझ जाएंगे तो वो कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में से आपको सिखाकर चला जाएगा और आपकी लाइफ में बहुत एक अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और आप बहुत अच्छा महसूस भी करने लगेंगे। अब मैं आपको अपनी लाइफ में से कुछ कॉन्ट्रास्ट के सिचुएशंस के बारे में बताता हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। सबसे पहला कॉन्ट्रास्ट या सबसे पहला टर्निंग पॉइंट जो मैं आपको कहूँगा वो मेरा था क्लास 9 का, जब मैं क्लास 9th में फ़ेल हुआ था। उस वक्त मेरे एक क्लास टीचर हुआ करते थे जो कि मेरे क्लास 6 में भी क्लास टीचर थे और 7th 8th में मेरे मैथ्स और साइंस के टीचर थे, और क्लास 9th में भी मेरे टीचर बन गए थे क्लास टीचर। और उनका बिहेवियर मेरे से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इतना ज़्यादा बुरा था कि मैं बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक इंसान बन चुका था। मैं किसी से भी झगड़ा कर लेता था और हर रोज़ मेरा किसी न किसी से झगड़ा होता ही था। और उनकी क्लास में मैं हमेशा क्लासरूम से बाहर ही रहता था, हमेशा ही मुझे पनिशमेंट मिलती थी और मुझे मैथ्स के सब्जेक्ट में 0 मार्क्स भी आए हैं। और मुझ में गुस्सा इतना ज़्यादा भर चुका था कि मैं अपने गुस्से से खुद ही डर जाता था। मुझे मेरा फ्यूचर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। मैं सोचता था पता नहीं मैं अब मेरी लाइफ में क्या कर पाऊँगा। और तभी मुझे पता चला कि 9th और 10th के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो एक ही साथ आते हैं, यानी जो मेरे 9th क्लास में अभी क्लास टीचर है 10th में भी वही क्लास टीचर रहने वाले हैं। और जैसे ही मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं इस बार फेल होऊंगा, क्योंकि मैं अब इस इंसान को और ज़्यादा नहीं झेल सकता। और क्योंकि 9th और 10th के रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के लिए, और 9th और 10th की स्टडीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ के लिए, और मैं चाहता था कि मैं 9th और 10th अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, जो कि उनकी क्लास में रहकर पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मेरा डिसीजन था कि मैं फेल होऊंगा और नई क्लास में जाऊंगा जहां पर मेरी क्लास टीचर भी दूसरी होंगी और मैं अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर पाऊंगा। और वैसा ही हुआ। जब एग्ज़ाम्स हुए तो मैंने ज़्यादा लिखा नहीं, ओनली फर्स्ट पेज भर के छोड़ देता था ताकि टीचर को ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ लिखा नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ और मैं अंदर से बहुत खुश था कि मैं इनसे मेरा पीछा छूटेगा। अब हो सकता है आप में से बहुत लोगों के सवाल हो कि ऐसा क्या कर दिया था मेरे सर ने जो मैं उनके बारे में ऐसा सोचने लगा था। तो इसका एक ही जवाब है कि मैं आपको नहीं बता सकता,
क्योंकि मैं अपनी लाइफ में वो सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ आया हूँ और उस वक्त मुझे वो चीज़ें प्रॉब्लम लगती थी। लेकिन आज मुझे पता चलता है कि वो चीज़ें प्रॉब्लम नहीं, वो कॉन्ट्रास्ट थी जो मेरी लाइफ में मुझे सिखाने आई थी। और अगर वो प्रॉब्लम नहीं आई होती, यानी वो कॉन्ट्रास्ट नहीं आया होता, तो आज शायद मैं आपके सामने ये बात नहीं कर रहा होता, या मैं अपने करियर में कुछ और ही कर रहा होता। और जब मैं फ़ेल हुआ था उस वक्त अप्रैल का महीना चल रहा था, 2012 की बात है ये। और उस वक्त एक मूवी रिलीज़ हुई थी हाउसफुल 2, और अक्षय कुमार जो है वो मेरे हमेशा से फेवरेट एक्टर रहे हैं। और 15 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है और उसी वक्त मैं फ़ेल हुआ था। लेकिन फ़ेल होने के बावजूद भी मैं सिनेमा गया था अपने पापा को लेके हाउसफुल 2 मूवी देखने। और मैं बहुत खुश था अंदर से, क्योंकि मेरा उस इंसान से पीछा छूट चुका था जिसे मैं समझता था कि मेरी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने वो मूवी देखी और उसे इंजॉय किया और उसके बाद घर आ गया। तब मुझे ये नहीं पता था, अब्राहम के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ पता था। लेकिन फिर भी मैं इतनी प्रॉब्लम्स में भी, इतने कॉन्ट्रास्ट में भी अपने जॉय को ढूंढ रहा था, यानी खुशी को ढूंढ रहा था। जिसमें मुझे अच्छा लगा मैं वो चीज़ कर रहा था। और उस समय जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मैं माँ काली को हमेशा से ही बहुत मानता हूँ। आज भी मानता हूँ, तब भी मानता था। तब मैंने बस उनसे इतनी प्रेयर की थी कि मुझे इस बार इतनी अच्छी क्लास टीचर देना जिनका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा हो और वो मुझे समझे। यानी अगर मैं उनसे कोई सवाल पूछूं तो वो मुझे सामने से डांटे नहीं, बल्कि मेरे सवाल का मुझे जवाब दे। अगर कोई चीज़ की मुझे कन्फ्यूज़न हो तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करे। और मैंने साथ ही यही कहा था, और अगर मुझे ऐसी टीचर मिलती है और अगर मुझे ऐसा सपोर्ट मिलता है तो मैं पूरी तरह से अपने मन लगा कर पढ़ाई करूँगा और अच्छे नंबर से पास भी होकर दिखाऊंगा। बस इतना ही कहा था। और उसके बाद जब न्यू सेशन शुरू हुआ और मैं क्लास 9th के नए वाले क्लासरूम में गया, और तो वहाँ मुझे क्लास टीचर जो मिली उनका नाम है स्मृति मैम। वो इतनी अच्छी क्लास टीचर थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। उनकी मेरे लाइफ में आते ही बहुत ज़्यादा चेंज आ गया मेरी लाइफ में। मैं शुरुआत में क्लास में डरता था क्वेश्चन पूछने से, क्योंकि टीचर को पता था कि मैं फ़ेल होकर आया हूँ और एक स्टूडेंट मेरे साथ और था। तो टीचर हमेशा मुझसे खुद पूछती थी तुम्हें ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, तो मैं बोलता था नहीं आई, तो मैम फिर मुझे समझाती थी। और फिर धीरे धीरे जब मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा तो मैं सवाल पूछने लगा, और जितनी बार मैं पूछता था वो मुझे उतनी बार बताती थी और एकदम अच्छे से क्लियर करती थी और इतना अच्छा समझाती थी कि मुझे सब कुछ आसानी से आने लग गया था। और जिस मैथ्स में मेरे 0 आते थे और उसी मैथ्स में मैं इतना अच्छा हो गया था कि टीचर मुझसे खुद पूछती थी कि तुम फेल कैसे हो गए, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। जैसी प्रेयर मैंने माँ काली से की थी वह ऐसा लग रहा था कि माँ काली के ही रूप में मुझे मेरी क्लास टीचर मिली है, जो टीचर नहीं मेरी माँ की तरह मेरा सपोर्ट करती है। और फिर जब हमारे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स हुए तो मुझे मैथ्स में ही सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले। आउट ऑफ 80 मुझे 59 मार्क्स मिले थे। और जब मैं मैट्रिक पास करके निकला तब मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में ही थे। और मैं कभी सोचा करता था कि मैं कभी मैट्रिक पास कर भी पाऊंगा या नहीं, या सेकंड या थर्ड डिवीज़न हो जाऊंगा, ऐसा सोचा करता था। लेकिन मैं 75% के साथ फर्स्ट डिवीज़न होकर उस समय में पास हुआ था और मेरी क्लास टीचर को इस बात का मुझ पर बहुत प्राउड था। लेकिन 9th में ही मैम की कुछ गले में प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। तो 10th में आधे सीजन में वो रही थी हमारी क्लास टीचर, उसके बाद कोई और टीचर आ गए थे। लेकिन रिज़ल्ट्स मुझे अच्छे मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी क्लास टीचर की मेहनत ख़राब हो। जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मैं उन्हें एक अच्छा रिज़ल्ट देना चाहता था और चाहता था कि वो प्राउड फील करे। और नई क्लास में जाने के बाद शुरुआत में तो मेरा गुस्सा वैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे उस क्लास में रहकर और वहाँ पे इतने अच्छे दोस्त भी बने, उन सब के साथ रहकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे आराम से शांत हो गया। उसके बाद ना ही मेरा कभी किसी से झगड़ा हुआ है, ना ही कोई बहुत बड़ी बहस हुई है। थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन वो भी ज़्यादा सीरियस नहीं। उसी वक्त मुझे माफ़ करना भी आ गया था। मैं लोगों को जल्दी माफ़ भी कर देता था और कोई भी चीज़ को उतना ज़्यादा नहीं सोचता था। और फिर जब मैं 10th पास कर गया उसके बाद मैं कॉलेज में गया, लेकिन किसी रीज़न्स की वजह से मेरा कॉलेज छूट गया। लेकिन मैंने पढ़ाई करना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं अपने टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहा हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में आकर मेरी लाइफ को चेंज किया। तो उनके योगदान को मैं कभी भी ख़राब नहीं जाने देना चाहता था। तो मैं बुक्स पढ़ने लगा और बुक्स पढ़ते पढ़ते ही मैं अब्राहम हिक्स से मिला, यानी उनसे पर्सनली नहीं मिला, उनकी टीचिंग्स मुझे मिली। तो उनकी जब टीचिंग्स मिली तो आज मैं वो टीचिंग्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं हुई होती तो मैं शायद आपसे ये चीज़ें आज बता नहीं रहा होता आपको। हालांकि मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है और अगर मैं इसे बताने लगूँ तो पूरे दिन निकल जाएंगे, इसलिए मैं इसे यहीं पर रोकता हूँ।
और आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उसे प्रॉब्लम की तरह ना देखें, उसे बस एक कॉन्ट्रास्ट की तरह देखें। और जब आप उस कॉन्ट्रास्ट से निकलोगे तो आप ये भी समझ जाओगे कि वो कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में क्यों आया था, क्योंकि उस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपकी सिचुएशन को देखकर, लेकिन धीरे धीरे जब वो कॉन्ट्रास्ट ख़त्म होता है तो आपको बहुत प्राउड फील होता है कि आप उस कॉन्ट्रास्ट में से निकले और आपने इतना अच्छा किया। और अगर आपकी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम है, यानी अगर कोई आपकी लाइफ में अभी कॉन्ट्रास्ट है, तो उसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने आया है, वो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने आया है। और अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहां आप कॉन्ट्रास्ट से बाहर निकले हो और आपकी लाइफ एकदम चेंज हो गई हो, तो अपना कॉन्ट्रास्ट का एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। लेकिन अगर आपकी लाइफ में अभी कोई कॉन्ट्रास्ट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ना लिखें, क्योंकि अगर आप अपने कॉन्ट्रास्ट को लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। इसे अपने कॉन्ट्रास्ट से डील करें। और अगर आपको अपने कॉन्ट्रास्ट से डील करना है तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता है मेडिटेशन। और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको मेडिटेशन के बारे में नहीं ज़्यादा पता और अगर आप जानकारी चाहते हो तो आपके स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड पर मेडिटेशन की वीडियो आ रही होगी अब्राहम हिक्स वाली, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आपको वो वीडियो में से समझ में आ जाएगा कैसे मेडिटेशन करना है, क्यों करना है और कैसे आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।